पेपर दे के आप आ चुके हैं जी कंप्यूटर का और अब आपको टेंशन है पीबीए की। आपको एक बात सबसे पहले बता दूं कि पीबीए बहुत ही आसान होने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको मतलब आइडिया हो जाएगा, आपको खुद पता होगा कि मेरे पेपर के अंदर ये चीज़ें आएंगी और आपने सिर्फ वही चीज़ें करनी है और आप पीबीए के अंदर फुल मार्क्स लेंगे। अब वो चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले देखें लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल गिवन है। ठीक है, मैं आपको इससे पहले भी एक चीज़ बता दूं कि आपके पेपर के अंदर दो सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए जो है वो 24 मार्क्स का है, सेक्शन बी जो है वो 16 मार्क्स का है। ठीक है जी। अच्छा, अब दोनों के अंदर तीन तीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं दोनों के अंदर कितने क्वेश्चन है, तीन तीन क्वेश्चन है दोनों के अंदर। अच्छा, अब आप देखें सबसे पहले जो आपने करना है वो क्या करना है। HTML आप पेपर दे के आए हैं, आपको डेफिनेटली आती है। आपने सबसे पहले HTML के जो बेसिक टैग्स हैं, और टैग्स कौन से करने हैं वो भी बताता हूँ। ये देखें जी, फॉर्मेटिंग टैग, एंकर टैग, इमेज टैग, लिस्ट, ऑर्डर, अनऑर्डर, ठीक है, और डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, अब आप जल्दी से लें, कुछ पेन लें, कुछ लें, वीडियो को रोकें और आके ये वाले लिख लें कि जी ये वाले मैंने अभी रिवाइज करने हैं, फ़ौरन रिवाइज करने हैं, इनका सिंटैक्स मैंने देखना है। अच्छा, अब इनसे वो आपसे बनवाएगा क्या, ये चीज़ें बनवाएगा जो आप पूरा साल अपनी प्रैक्टिस के दौरान बनाते रहें। ठीक है, यानी अगर आपको जस्ट ये टैग्स आ गए हैं ना तो आप ये चीज़ें खुद ही कर लेंगे, इनकी आपने टेंशन नहीं लेनी। फिर आप आ जाए जी सी एस एस सर जी बड़ी मुश्किल है, CSS के अंदर क्या करेंगे समझ नहीं आती। तो मैं बताता हूँ, इसके अंदर भी गिवन है टैग्स जिनको आपने अभी रिवाइज करना है अपने एक दिन के अंदर। और वो देखें जी क्या क्या करना है। टेक्स्ट स्टाइलिंग करनी है, कलर किस तरह से चेंज होता है, फोर बैकग्राउंड या कोई भी हो, स्पेसिंग किस तरह से करनी है, बॉर्डर, पोजिशनिंग एलिमेंट, बैकग्राउंड, हॉवर इफेक्ट। तो ये जस्ट 7 to 8 हैं। कितने हैं जी, 2 6 7, हाँ 4 और 6, टोटल 7 है ये। और इन 7 टैग्स आप देख लें CSS के और इनको आप अच्छे से कर लें तो आपका जो पहला क्वेश्चन होगा HTML और CSS का वो इजीली हो जाएगा। यानी कि ये टैग्स HTML के हैं, ये जो हैं वो CSS के हैं। तो बाकी आपका क्या गिवन है क्या नहीं गिवन उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब आ जाए जी इसके बाद क्या करेंगे हम। इसके बाद आ जाती है जावास्क्रिप्ट। अब देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर भी उसने आपको क्वेश्चन बताए हुए हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरी बुक को रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर वो आपको कहता है कि जी ये देखें, ये है जी क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अर्थमेटिक में क्या आते हैं, सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई दिस दैट वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेटिंग एरिया वॉल्यूम ऑफ द सम, अब कुछ भी वो कह सकता है, एरिया निकाल लें जी, सर्कल का निकाल लें, रेक्टेंगल का निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लें किसी सिलेंडर का, कुछ भी कर लें। तो ये भी बड़े ही आसान है। यानी कि बहुत सी चीज़ें तो जावास्क्रिप्ट में ऐसी हैं कि जो हर क्वेश्चन के अंदर है ही हैं, जैसे इनपुट है। ठीक है, आपने वेरिएबल्स लेने हैं, यूज़र से वैल्यू लेनी है, डिस्प्ले करवानी है चीज़ें, ठीक है, आउटपुट वगैरह, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है सबके अंदर। फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, इसको जल्दी से कर लो, सबके पास ये हुआ होगा डेफिनेटली, सबको टीचर्स ने अपने अपनों ने करवाया होगा। तो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन और एक टेबल वाला क्वेश्चन ये बड़े इंपॉर्टेंट है जी, दो क्वेश्चन, इनको फ़ौरन से आप कर लें। प्रिंटिंग सीरीज़, कोई भी सीरीज़ गिवन होगी, सपोज एट 1 3 5 7 अप टू 19। ठीक है, तो अब ये एक सीरीज़ है, इसको आपने प्रिंट करवाना है, इसके लिए आपके पास लूप का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्रिंटिंग टेबल ऑफ द नंबर आ गया, इसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इसके ऊपर भी स्टार लगा देते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा आप देखें सर्चिंग ऑफ एलिमेंट अरे का क्वेश्चन है, और सॉर्टिंग अ लिस्ट ये भी अरे का क्वेश्चन है। तो मतलब ये भी कितने हैं जी, ये भी कुछ 10 क्वेश्चन है। तो फेडरल बोर्ड ने एक एक चीज़ आपको बताई हुई है कि क्या आएगा, कहाँ से आएगा, कितना आएगा। तो उसके बाद मेरे ख्याल में पागलों की तरह बुकें जो है वो ढूंढना और उनमें से क्वेश्चन ढूंढना या परेशान होना कि जी प्रैक्टिकल तो कभी हुआ नहीं पीबीए इस तरह का, अब क्या होगा, हमारे मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे। तो कुछ भी नहीं होगा, आपके पूरे इंशाल्लाह मार्क्स आएंगे। ये प्रैक्टिकल गिवन है, ये बोर्ड की तरफ से गिवन है, आपने जस्ट इनको देखना है और आपने जस्ट इनको करना है। अब आ जाओ मेरे बेटा सेक्शन बी। सेक्शन बी मैंने आपको बताया 16 मार्क्स का होगा, 40% है ये आपके प्रैक्टिकल के पेपर का। ये बहुत आसान है, ये 16 मार्क्स आपके मुफ्त के हैं। कैसे, आपने करना क्या है, वो कह रहा है लेबल एंड आइडेंटिफाई द टाइप एंड पर्पस। अब आपके पास यार एक इनपुट डिवाइस गिवन है, सपोज दैट आपके पास एक कीबोर्ड बना हुआ है और वो आपसे जस्ट ये पूछ रहा है कि ये क्या है। आपने जस्ट वहां पे नाम लिखना है कि जी ये कीबोर्ड है। ठीक है, वहां पे हो सकता है रैम बनी हो, ये क्या है जी, ये रैम है।
इसी तरह कोई और चीज़ है तो जस्ट आपके पास पिक्चर्स बनी हुई हैं, इमेजेस बनी हुई हैं, आपने क्या करना है, उनके नाम बताने हैं कि ये क्या हैं। दूसरा देख लें, लेबल एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। 2 सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, ठीक है, 3 सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, 4 सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। अब उसके ऊपर किसी के ऊपर क्रोम बना होगा, किसी के ऊपर जो है वो विंडोज़ का साइन बना होगा, किसी के ऊपर क्या बना होगा। आपने जस्ट ये बताना है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपने सर ये जस्ट ये बताना है कि ये आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जस्ट आपने ये बताना है। इससे ज़्यादा आपका कोई भी काम नहीं है। और मेरे ख्याल में 10th के अंदर इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कि वो आपको एक तस्वीर दिखा रहा है जो प्रेप और नर्सरी के अंदर होता है और वो आपसे पूछ रहा है कि ये तस्वीर किसकी है। तो इससे आसान तो नहीं हो सकता, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर आप आ जाएं इसके पार्ट बी के अंदर, यानी जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्या करना है जी, डेवलप अ फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम। ऊपर जो क्वेश्चन दिखाए थे ना मैंने आपको, कोडिंग वाले, जावास्क्रिप्ट वाले, उन्हीं क्वेश्चंस को आपने इस तरह से सॉल्व करना है कि आपने एक क्वेश्चन लेना है, ठीक है, उस क्वेश्चन का आपने एल्गोरिदम बनाना है, ठीक है, उसी क्वेश्चन का आपने फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, और उसी क्वेश्चन को आपने क्या करना है जी, कोड करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड की तरफ से गिवन है ये सेम वही टॉपिक हैं जो टॉपिक आपको ऊपर क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इजीली, बिल्कुल इजीली आप जो है वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, एक ही अपने उसको तीनों हवालों से जो है वो कर लेना है, ये सेम वही वाले क्वेश्चन है। देन इसके अंदर जो एक और चीज़ गिवन है वो क्या है जी, वो है जी डिज़ाइन अ कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप आप सब ने किया होगा डेफिनेटली, डिसीजन ट्रीज, ग्राफ, आईपीओ चार्ट, ट्री, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ये सब भी आपने जस्ट देख लेना है आपके कॉन्सेप्ट मैप के अंदर। ये जो चीज़ें हैं इनको ड्रॉ करने के लिए कौन से आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत ही आसान है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर जो इसका तीसरा क्वेश्चन है ये आएगा जी चैप्टर नंबर 8 में से, एंटरप्रेन्योरशिप, और ये सबसे आसान क्वेश्चन है और ये इस सेक्शन का सबसे महंगा क्वेश्चन है। यानी दोनों क्वेश्चन सेक्शन बी में 5-5 नंबर के हैं, चौथा 5वां और छठा 6 नंबर का है। तो अब देखिए, अब आपने यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में क्या करना है, एक आपको टॉपिक गिवन होगा, कुछ भी, कोई भी टॉपिक, एनी टॉपिक, आपने उसकी एग्जैक्टिव समरी बनानी है, यानी आपने उसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देना है। सपोज दैट अगर वो आपसे कहता है कि जी आपने एक कॉलेज ओपन करना है, तो आप उसको बताएंगे कि जी कॉलेज के लिए लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, कॉलेज के लिए जो है वो आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने उसको ओवरव्यू दे देना है कि आप कोई भी अगर काम करना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। कंपनी ऑब्जेक्टिव, अगर आप कॉलेज खोल रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डेफिनेटली एजुकेशन, ठीक है, या अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिजनेस होगा, तो वो आपने गोल्स उसको बता देने हैं उसके। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, अब अगर आप उस अपना जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपका बिजनेस है, उसको आप प्रमोट कितना कर रहे हैं, ठीक है, उसकी आप पब्लिसिटी किस तरह से कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जी आप एक कॉलेज ओपन करते हैं और आके जी जनाब आप दिसंबर में उसकी पब्लिसिटी शुरू कर देते हैं, दिसंबर में तो कॉलेज शुरू होने का सेशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से आपने उसको बतानी है। पोटेंशियल और कस्टमर, अब आप ये देखें, आप कोई ओपन कर रहे हैं तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, उसकी कोई टारगेटेड ऑडियंस होगी, तो आपने अपनी टारगेटेड ऑडियंस को ही सेटिस्फाई करना है और उनकी सेटिस्फैक्शन से ही आपके पास जो है वो आपका कारोबार चलेगा। तो ये क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 8 में से आता है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ पेपर भी, ठीक है, ताकि पेपर में आपको आइडिया हो जाए कि जी क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ये आप देखें जी, ये एक वो पेपर है, मॉडल पेपर है, सैम्पल पेपर है, टोटल 40 मार्क्स हैं, ठीक है, और 2 घंटों का टाइम है, तो आप बड़ा इजीली इसको कर सकते हैं। अच्छा, ई शीट वगैरह आपको गिवन होगी सारी, वो आपको पता है, सारी चीज़ें उस तरह से आपने करनी है। तो पहला क्वेश्चन आ गया जी 10 मार्क्स का, इसका पार्ट ए जो है वो 5 मार्क्स का है। इसके अंदर वो क्या कहता है जी, डीबग एंड करेक्ट द फॉलोइंग कोड, ये आउटपुट है और ये आउटपुट आनी है इस कोड से, लेकिन इस कोड के अंदर कुछ एरर्स हैं, उन एरर्स को आपने ठीक करना है। तो ये तो बड़ा ही मेरे ख्याल में आसान है, 1 से 2 मिनट में आप फाइंड आउट कर लेंगे और इसको ठीक करके लिख देंगे। जितने भी एरर्स हैं, 2 एरर्स हैं, 3 एरर्स हैं, वो आप इजीली कर लेंगे। बी पार्ट के अंदर वो कहता है कि आपने सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, ठीक है, और उसके अंदर आपने टोटल प्राइस निकालनी है। 3 वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवाने हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। एक चौथा वेरिएबल करवाना है टोटल प्राइस का, और टोटल प्राइस प्लस आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3, तीनों को प्लस कर देंगे तो वो काम आपका तमाम। और देन आपने लास्ट में उसको प्रिंट करवा देना है या डिस्प्ले करवा देना है। अब क्वेश्चन 1 में आपके पास 7 और का ऑप्शन है कि अगर आपको ये ए और बी पार्ट नहीं आते। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझ लें
कि ये नहीं हो सकता कि आप इसका ए पार्ट करें और वाले का बी कर दें, ये नहीं हो सकता। या तो दोनों ये ए बी करेंगे या दोनों ये ए बी करेंगे, इस बात को अपने जहन में रखना है। एक पार्ट यहाँ से और एक पार्ट यहाँ से आप नहीं कर सकते, या ये दोनों ए बी या ये दोनों ए बी। अच्छा, अब आते हैं जी और पे आप देखें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, एक्सेप्ट अ नंबर, एक नंबर इनपुट करवाना है, डिस्प्ले द नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। जस्ट एक कंडीशन लगेगी, अगर तो वो लेस देन 0 है तो नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव होगा। बहुत ही आसान है। और कितने नंबर का है जी? 5 नंबर का, 5 लाइनें नहीं बनती इसकी टोटल। व्हाट डज द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, अब आपने बताना है कि इसकी आउटपुट क्या होगी, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं और आपने जस्ट किसी में एरर, किसी में आउटपुट, इस तरह की चीज़ें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे डिज़ाइन अ पर्सनल पोर्टफोलियो। अब वही जो ऊपर आपको टैग्स वगैरह दिखाए थे, देखें इमेज का टैग आ गया, पैराग्राफ का टैग आ गया, अंडरलाइन उसका आ गया, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का आ गया। तो आप देखें इन तीनों में क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट वो जो ऊपर टैग्स गिवन है उन्हीं को देखना है, उन्हीं को करना है, और उनसे आप अपना जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपकी चीज़ होगी, आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें CSS के अंदर उसने आपको किया हुआ है वही फोरग्राउंड कलर आ गया, ठीक है। हेडर टेक्स्ट के अंदर आपने लगाना है। दूसरा वो कहता है जी विड्थ आपने चेंज करनी है इमेज की, और ये उसने आपको बता दिया कि 300 जो है वो विड्थ करनी है और हाइट उसकी जो है वो 200 पिक्सल करनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तीसरा भी। अच्छा, अब आ जाए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आप देखें जो मैं आपको ऊपर कह रहा था कि कितना आसान है। अच्छा, पहला क्वेश्चन उसने आपको दे दिया ऑप्शन के साथ, ठीक है, और के साथ। कॉन्सेप्ट मैप आपने बनाना है, एक बुक इशू करवानी है लाइब्रेरी से, और अवेलेबिलिटी एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द बुक्स आर यूजर कैन बोरो। उसमें वो सारी चीज़ें डेफिनेटली मेंशन होंगी कि एक बच्चा एट अ टाइम कितनी बुक्स ले सकता है। इसके अलावा आपने और में ऑप्शन है कि फ्लो चार्ट बनाना है। आप ATM जाते हैं, ATM जाके आप अपना कार्ड जो है वो डालते हैं मशीन के अंदर, पिन एंटर करते हैं, अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, बैलेंस चेक करते हैं, और आप कार्ड वापस ले लेते हैं। तो ये आप देखें, अब बहुत ही आसान से इसका फ्लो चार्ट, बड़ा इजीली इसका फ्लो चार्ट जो है वो बन सकता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इमेजेस आपके पास गिवन है और आपने जस्ट एक वर्ड के अंदर इनका नाम लिखना है। ये सॉफ्टवेयर आपके पास गिवन है और आपने जस्ट एक वर्ड में इनका नाम लिखना है, इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब जैसे ये विंडो वाला है तो ये क्या होगा? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। इस तरह ये क्रोम है तो ये क्या होगा? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो जस्ट आपने क्या करने हैं? उनके नाम लिखने हैं। आखिरी क्वेश्चन के ऊपर आ जाए जी, जो चैप्टर नंबर 8 से आता है और जो इस सेक्शन का सबसे महंगा क्वेश्चन है 6 नंबर का। अब आप देखें, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का एक उसने आपको क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। अब आपने इस टॉपिक को टारगेट करके ये सारी चीज़ें उसको बतानी हैं। कंपनी का नेम, स्लोगन, ठीक है, समरी उसकी आप क्या बनाएंगे कि ऑनलाइन के अंदर आप क्या क्या फूड कौन कौन सा डिलीवर कर रहे हैं, कौन कौन से एरियाज़ के अंदर डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है जी? ऑब्जेक्टिव आपके ये है कि जी लोग जो घर बैठे जो है वो अपना इजीली खाना वसूल कर सके, रिसीव कर सके। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर डेफिनेटली आप प्राइस और क्वांटिटी दोनों चीज़ें जो है वो मेंशन कर देंगे। और पोटेंशियल कस्टमर ये है कि डेफिनेटली आप ये सारा काम जो है वो किसी गांव के अंदर बैठ के नहीं कर सकते। आपको ये काम किसी मेन सिटी के अंदर करना पड़ेगा, किसी ऐसी जगह करना पड़ेगा जहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा हों। तो ये आप देख लें, ये इसके पार्ट गिवन है, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स। तो टोटल जो है वो 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये है जी आपका टोटल PBA। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई चीज़ मुश्किल है या इसमें कोई चीज़ अननोन है, ठीक है। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि इसके अंदर हमें कुछ मज़ीद अपडेट्स चाहिए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको एक आध ये जो मॉडल पेपर है इसको सॉल्व करके उसकी वीडियो बना दूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये आपका PBA है जी कंप्यूटर का, इसको आप इजीली कर सकते हैं और आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना इंशाल्लाह। एंड बेस्ट ऑफ लक योर PBA। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।